नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आचार्य सपना श्री और आज नवरात्रों का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। दोस्तों, जैसे ही माँ का नाम आता है बहुत सारा प्यार और बहुत सारी प्रोटेक्शन फील होती है ना। जब हमारी जब तक हम अपने माँ के अंडर रहते हैं टेंशन ही नहीं रहती। कोई बात आती है तो माँ को बता दी, तुरंत खत्म, माँ ने उसका हल निकाल देना है। डांट तो बाद में पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन हल जरूर निकल जाएगा, हम उस परेशानी से निकल जाएंगे। हर बार की तरह जैसे मैं कहती हूँ कि नवरात्रि शुरू करने से पहले अपनी माँ के चरण स्पर्श करके उनसे ढेर सारा प्यार लेके फिर हम अपने नवरात्रि शुरू करेंगे, नवरात्रों की पूजा शुरू करेंगे। मैं अपनी माँ का बहुत आशीर्वाद लेती हूँ। दोस्तों, माँ कहीं ना कहीं चंद्रमा का कारक है। माँ हमारे मन को स्थिर रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अपनी माँ से अच्छे से रहना। काफ़ी बार कुछ ऐसी बात हो जाती है कि मैं सुनती हूँ कि माँ के साथ लड़ाई, अपशब्द या कुछ भी उस तरीके से करना और उसके बाद भगवान से असीम कृपा की उम्मीद करना, या भगवान हमारे लिए हमारी क्यों नहीं सुनता। अपने माता पिता से जो इंसान किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करता है और उसके बाद उम्मीद करता है कि उसको भगवान सुने या उसके साथ कुछ अच्छा हो या उसको उसकी पूजा पाठ का फल मिले, तो वो इस चीज़ को भूल जाओ। सबसे पहले आपके माता पिता आपके लिए हैं। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और नवरात्रों की शुरुआत करिए। दोस्तों, माँ का तीसरा दिन, नवरात्रों का तीसरा दिन, माँ भगवती की असीम कृपा का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। ये माँ का थोड़ा रौद्र रूप है। इस दिन माँ की पूजा अर्चना करने से सारी परेशानियां जो होती है ना, जो ऐसी परेशानियां जो बहुत लंबे अरसों से चलती आ रही हैं, या आप मान लीजिए हमारे अनचाहे डर जो होते हैं, कई बार हमारे को बहुत सारी चीज़ों का आभास हो रहा होता है, उन सब में बहुत आराम आता है। माँ हर तरीके की परेशानी को, जिसे कहते हैं ना, मुश्किल परेशानियों को दूर करने के लिए माँ चंद्रघंटा जो है उनकी आराधना करी जाए। दोस्तों, हर एक शक्ति के पास ना एक अलग तरीके की पावर फोर्स होती है। तो माँ चंद्रघंटा की जो फोर्स है वो है बड़े से बड़ी खतरनाक परेशानियों की, जो कोई खतरनाक ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके शायद हल नहीं निकल पा रहे होते हैं, उनसे इरेडिकेट करना, उनको खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना। ये माँ का रौद्र रूप गलत लोगों के लिए है। माँ के बच्चों के लिए माँ का रौद्र रूप नहीं होता। माँ अपने बच्चों को हमेशा प्यार करती है। शेर अपने बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होता, लेकिन शेर का नाम आते ही हम डर जाते हैं। सांप अपने बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होता, लेकिन हम उनसे डरते हैं। तो माँ का जो ये रौद्र रूप है, इससे आपने परेशान नहीं होना कि माँ का रौद्र रूप है। ये आपकी सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। दोस्तों, नवरात्रों में रात्रि के समय पूजा जरूर करिए। मतलब कि आप लगा लीजिए कि 10 बजे के बाद से आप अगर जाप नहीं करना जानते, या आप मंत्र को याद कर नहीं कर पाते हैं, या आप उस तरीके की चीज़ों में नहीं है, जाप में आप लोग नहीं हैं, तो 10 बजे के बाद जो माँ की ज्योत जल रही है ना आपके मंदिरों में, वहाँ पर आप अपना आसन बिछा के आराम से शांति से बैठ जाइए और महसूस करिए। दोस्तों, शक्तियाँ दिखती नहीं है, महसूस होती है। भाव दिखते नहीं है, महसूस होते हैं। प्यार दिखता नहीं है, महसूस होता है। जिंदगी को सरल बनाइए। ऐसा मत सोचिए कि क्यों गुरु आचार्य जी पूजा कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को काफ़ी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे कर लेते हैं? ठीक है, हम लोग उस कार्य को जानते हैं, हम जाप करना जानते हैं, हवन करना जानते हैं, साधना करनी जानते हैं और अन्य गुप्त चीज़ें जानते हैं। आप लोग उन चीज़ों को नहीं जानते। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सरल तरीका बताऊं, जिससे कि आप भी इस स्वाद को चख सकें, महसूस कर सकें इन शक्तियों को। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप जाप करिए, इतनी माला जाप करो, आप इस डायरेक्शन में बैठिए, आप ऐसे करिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उन चीज़ों में ना पड़िए। आप महसूस करिए माँ के प्यार को। इस समय माँ की शक्तियाँ हमारे बहुत समीप होती हैं दोस्तों, बहुत समीप होती हैं। आप इन शक्तियों को बहुत आराम से महसूस कर पाएंगे। लेकिन कब कर पाएंगे? अपने आप को जब आप शांत कर लेंगे। अपने आप को शांत रखिए,
अपने मन को शांत रखिए और जो माँ आपने मंदिर बना रखा है, जो माँ की जहाँ पर आपने जोत जला रखी है, वहाँ पर आप आराम से बैठिए और 10 बजे के बाद शांति से बैठ के माँ का स्मरण करिए, याद करिए। सबसे पहले अपनी माँ का नाम लेके, अपने गुरु का नाम लेके आप अपने आसन पे बैठेंगे बिना गुरु के। हमारी सबसे पहली गुरु कौन होती है? हमारी माँ। अपनी माँ का नाम लेके, अपने गुरु का नाम लेके आप अपने आसन पे बैठेंगे। और दोस्तों हाँ, अपने मंदिर में चांदी के गिलास में या किसी भी पात्र में, मिट्टी के पात्र में या चांदी के पात्र में पानी को ज़रूर रखिए। आगे मैं चर्चा करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि पानी के कितने चमत्कारी रूप हैं, पानी क्या क्या कर सकता है। साधारण पानी, साधारण सा पानी, अभिमंत्रित करा हुआ नहीं, कोई गंगा जल नहीं, साधारण पानी के अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, वो क्या क्या कर सकता है। हर तरीके की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को वो सोख सकता है। इसलिए आपके मंदिर में पानी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पात्र में आप पानी को ज़रूर रखेंगे। अब दोस्तों जो मैं आपको बता रही हूँ कि रात्रि के समय 10 बजे के बाद आप लोग बैठ के माँ का स्मरण करके माँ के प्यार को महसूस करिए, माँ के आशीर्वाद को महसूस करिए और आप बिल्कुल कर पाएंगे। और मैं आप लोगों के फीडबैक भी चाहती हूँ, बिल्कुल टीचर की तरह आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों को जैसे समझा रही हूँ, आप लोग इस चीज़ को करिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा महसूस हुआ। दोस्तों जैसे ही आप महसूस करेंगे ना माँ की शक्तियों को, माँ के प्यार को, माँ की प्रेजेंस को, माँ के आह्वान को, आप देखेंगे आपके घर में चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी मनोकामना क्या है, वो तो माँ आ गई तो मनोकामना वैसे ही पूरी हो जाती है। मनोकामना तो वैसे ही पूरी हो जाएगी। माँ के प्यार को महसूस करेंगे ना, जब आपको लगेगा कि हाँ माँ हमारे बहुत समीप है, आप उस शक्तियों को पहचान पाएंगे, तो आपके घर में ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। जो काम शायद बहुत समय से रुके हुए हैं ना, वो अपने आप होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिस फ़ोन का आपको इंतज़ार था वो शायद फ़ोन आ जाएगा। तो दोस्तों ये काम आप ज़रूर करिए और इस किस्मत के द्वार को, जिसकी चर्चा मैंने आपसे करी थी, अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरे हाथ से खुद अभिमंत्रित हैं, ये मैंने अपने हाथ से इसमें शक्ति डाली है। आप जब इसको मंगवा लेंगे, इसकी शक्तियों का आभास आपको खुद हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी चीज़ जो है ना वो सिर्फ लक्ष्मी माता को खींचने के लिए है, आपके घर में बरकत पड़ेगी, पैसा आएगा, नहीं। हमारी ज़िंदगी में और बहुत परेशानियां हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी परेशानी हो, वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन दोस्तों प्लीज़ आप इसको, ये मैं कोई बहुत सारे मेरे पास नहीं है, कुछ ही मैंने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, कुछ ही मैंने बनाया है और मैं नहीं चाहती कि आप इसको, विश्वास है तो ज़रूर ऑर्डर करिए इसको। नंबर आपकी टीवी आपके जो है नंबर आप इसको ज़रूर ऑर्डर करिए, नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है और आप देखेंगे कि कैसे आपको आराम आएगा। बाद में आप इसको अपने लॉकर में, जहाँ पर भी आपकी अलमारी है, आप इसको रख सकते हैं। मंदिर में भी रखना चाहे मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन ये कोई शो की चीज़ नहीं है कि आप इस चीज़ को शो करें, लोगों को दिखाएं, सामने खुला पड़ा दिखे किसी को, उस तरीके से नहीं है। इसको थोड़ा संभल के और छुपा के रखने की, गुप्त चीज़ें हैं, गुप्त तरीके से रखने की आवश्यकता है। अगर आप वैसे रखेंगे तो आपको इसका बहुत लाभ होगा। ऑर्डर करके ज़रूर इस बार मंगवाइएगा। ये मेरे हाथों से इन नवरात्रों में ही तैयार किए गई हुई एक किस्मत का द्वार, अपने द्वार आप ज़रूर मंगवाइए। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, ढेर सारी चर्चा करूँगी, बातें करूँगी, मन की बात करूँगी। वैसे तो दोस्तों जब भी मैं आऊँ ना तो समझ लो कि मैं अपनी मन की बात करने आप लोगों से आई हूँ। अच्छा लगता है आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, जो इतने साल महान महान लोगों से मिली, महान गुरुओं के साहित्य में रही, तो वो बातें आप लोगों से डिस्कस करना अच्छा लगता है। दोबारा आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।